तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो लाइका कंपनी है उसने अब यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली है Xiaomi के साथ। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो लाइका है वो ऑलरेडी पहले Huawei के साथ थी और Huawei लाइका की पार्टनरशिप काफी अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से Huawei की स्थिति आप सब लोग को मालूम है इतनी खास नहीं है और अब लाइका के साथ उसकी पार्टनरशिप खत्म हो गई है और यहाँ पे कूदी है डायरेक्ट Xiaomi, क्योंकि Xiaomi देखा जाए तो कैमरे पे काफी ज्यादा काम कर रही है और उन्हें भी अब एक ऐसी चीज की यहाँ पे जरूरत थी जो यहाँ पे आपको बेस्ट पॉसिबल इमेजेस निकाल के दे सके Xiaomi के फोन्स के अंदर। अब देखा तो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, ये अभी Xiaomi की 12S सीरीज के साथ आई है और Xiaomi 12S सीरीज सिर्फ अभी चाइना एक्सक्लूसिव ही रखा गया है, ग्लोबल मार्केट या इंडिया में नहीं ला रहे हैं। ये मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइका टेक्नोलॉजी कभी नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी काफी अच्छी और एक डायरेक्शन मिल गया कि Xiaomi का कैमरा आपको फ्यूचर में किस तरीके का देखने को मिल सकता है। तो इन सब के बारे में बात करते हैं आखिर कि क्या है पार्टनरशिप, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहां मेरे को गिमिक लग रहा है और कहां पे एक्चुअली में काम हो रहा है। इन सब के बारे में वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे गिमिक लाइका के अंदर ये नहीं, क्योंकि लाइका ने यहाँ पे लेंसेज वगैरह प्रोवाइड करे। जहां OnePlus ने हैसेलब्लैड टेक्नोलॉजी को यूज किया था तो हैसेलब्लैड का सिर्फ सॉफ्टवेयर वाला पार्ट लिया था, हार्डवेयर ये लोग खुद का ही यहाँ पे बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे Xiaomi ने हार्डवेयर में भी काम किया है, लाइका की भी मदद ली है और सोनी जो कंपनी है आपकी जो बनाती है आपके इमेज सेंसर, उसकी भी यहाँ पे मदद ली है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो 8 पीस एलिमेंट का जो लेंस होता है समिक्रॉन लेंसेज, वो यहाँ पे यूज किए गए हैं। ये एग्जैक्टली में लाइका के लेंसेज है जिसके ऊपर आपको स्पेशल कोटिंग देखने को मिलती है। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपने वीवो के जीस वाले फोन्स के अंदर देखा था, जहां पे आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन कम हो जाता है और जब कभी आप किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट के लेते हैं तो इंटरनल रिफ्लेक्शन से आपको रेस, लाइन से हेजीनेस या फिर आपको ग्रीन कलर के डॉट्स वगैरह देखने को मिलते हैं ना, वो चीज यहाँ पे खत्म की गई है। यहाँ पे हार्डवेयर के रूप में लाइका के साथ यहाँ पे इन्होंने काम किया है। डेट सेट सिर्फ हार्डवेयर के अंदर जो लेंसेस एलिमेंट होते हैं इन तीनों ही फोन के अंदर वहां पे काम किया गया है। इसके बाद जो लाइका ने यहाँ पे जो चीज काम करी वो किया इमेज प्रोसेसिंग पे और Xiaomi के साथ ट्विन किया। देखो यहाँ पे 2 टाइप के लुक उन्होंने रखे। अगर आप Xiaomi का पूरा प्रेजेंटेशन देखोगे और अगर आप देखोगे कि इमेज सैंपल यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, तो जहां पे पहले Xiaomi या Samsung के बारे में बात करें, जहां पहले बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट लुकिंग फोटोग्राफ लेते थे कि कलर एकदम तड़क रहे, भड़क रहे, चमक रहे, ये चीज यहाँ पे लाइका ने यहाँ पे खत्म कर दी। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे Xiaomi और लाइका की अलग है कि यहाँ पे मोर नेचुरल फोटोग्राफ को ले रहा है, यानी कि आर्टिस्टिक लुकिंग जो फोटोग्राफ्स होती है वो, यानी कि अगर आईफोन से भी कंपेयर कर तो आईफोन ज्यादा ब्राइट और ज्यादा विविड लगती है, लेकिन मोर नेचुरल इमेज जो क्लोज टू सोर्स होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है लाइका और Xiaomi की पार्टनरशिप के अंदर। यस, इसे यहाँ पे लाइका ऑथेंटिक लुक किया गया है, लेकिन अगर किसी को वाइब्रेंट फोटोग्राफ खींचनी है तो उसके लिए लाइका वाइब्रेंट लुक भी देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग का यहाँ पे सिर्फ सीधा सीधा खेल चल रहा है और इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये एक चीज है जहां पे शायद थोड़ा सा इन्होंने एग्जैगरेट कर दिया, लेकिन हाँ, ये अगर चीज पे अगर जा रहे तो मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग यहाँ पे लेना क्या पसंद करेंगे कि ऑथेंटिक लुक है या फिर एक वाइब्रेंट लुक है? जो भी आपको ओपिनियन नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे सबसे सही काम किया Xiaomi ने वो किया इमेज सेंसर में सोनी के साथ। सबसे पहले तो 12S अल्ट्रा में IMX989 है जो प्रॉपर 1 इंच का सेंसर है, 1.6 माइक्रोन इंडिविजुअल पिक्सल का साइज है, पिक्सल बिनिंग के बाद 3.2 माइक्रोन पिक्सल साइज हो जाता है। ये चीज बहुत जबरदस्त है और इतने बड़े सेंसर के साथ लो लाइट में बहुत ज्यादा कमाल दिखाया जा सकता है। ये 50 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर का बाप कह सकते हैं हम इसे। यहाँ पे हार्डवेयर के रूप में रियलिटी में यहाँ पे काम किया। ऐसी बात करते तो दूसरे जो 12S सीरीज के फोन है उनके अंदर IMX707 50 मेगापिक्सल का, ये 1/1.28 इंच का सेंसर है, प्रॉपर 1 इंच सेंसर नहीं है, लेकिन ये भी सोनी के लाइनअप में एक एडवांस सेंसर है और क्लेम किया गया कि 766 जो सेंसर आता है ना उससे यहाँ पे आपको बेटर फोटोग्राफ देखने को मिलेगा। ये चीज यहाँ पे इन्होंने काफी सही करी, यानी कि इमेज सेंसर में भी यहाँ पे काम किया गया है। तो ये देखना है कि रियल वर्ल्ड में क्या चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इमेजेस की क्वालिटी, ये सब। इसके साथ ही बात की जाए तो मैं आपसे भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे 10 बिट ROM में भी फोटोग्राफ्स ली जा सकती है बिल्कुल, और उसको अडोबी के लाइटरूम वगैरह में एडिट किया जा सकता है। यस, ये काम इन्होंने सही किया। इसके साथ ही बात किया तो 12S अल्ट्रा पहला एंड्रॉइड फोन बना जो कि आपका डॉल्बी विजन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। उसका मैसिव सेंसर का पूरा फायदा उठाया जा रहा है, प्लस जो इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग क्वालकॉम ने जो टेक्नोलॉजी दी है, जो डॉल्बी की टेक्नोलॉजी है, उसका फायदा उठा के। और डॉल्बी विजन HDR रिकॉर्डिंग अगर नहीं पता आपको तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था iPhone 12 सीरीज में, उसके बाद से लेके अभी तक किसी भी एंड्रॉइड फोन में आया। हालांकि चिप्स के अंदर स्नैपड्रैगन 865 में इसका ऑलरेडी सपोर्ट था, लेकिन डॉल्बी विजन HDR का प्लेबैक और रिकॉर्डिंग फीचर लाना
ये यहाँ पे सही काम किया Xiaomi ने। हालांकि बात किया तो Xiaomi अभी यहाँ पे ज्यादा खेल नहीं खेल रहे। देखो Xiaomi के बारे में बात बताता हूँ, Xiaomi यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेफ खेलना चाहती है, इसलिए फोन को सिर्फ लिमिटेड मार्केट में अवेलेबल करवा रही है, जैसे चाइना हो गया, क्योंकि वहां पे डालेंगे, देखेंगे रिस्पॉन्स क्या आता है, उसके हिसाब से ट्यूनिंग वगैरह करेंगे, कलर्स को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करेंगे और थोड़ा बेटर प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी कि वो कोई नई चीज लाती ना कंपनी तो पहले लिमिटेड रीजन तक टेस्ट करती कि यह छोटा सा रीजन है, वहां तक हम ले जाते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वहां पे फिक्स कर देंगे। और चाइना में मालूम है अगर कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं होता तो छोटे मोटे इशू तो दबी जाते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट उसका पूरा अलग ही चलता है, वो अलग सी सीन चल रहा है। इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो एम्पलीफाई नहीं होगी। यही एक कारण है कि अभी इसे चाइना में ले जा रहे हैं, वहां पे इसे टेस्टिंग होगी और अगले साल जब शायद Xiaomi 13 सीरीज है तब शायद बहुत ज्यादा लाइनअप में लाइका को लेके आए, नए इमेज सेंसर को इंट्रोड्यूस करे और जो टेक्नोलॉजी, जो इमेज प्रोसेसिंग की चीज उन्होंने यहाँ पे डेवलप करी है वो यहाँ पे आपको दिखा दे। लेकिन अभी फिलहाल के रूप में ये सिर्फ Xiaomi ने अभी चाइना एक्सक्लूसिव रखे हैं, ये एक बात है। हालांकि बात किया तो Huawei से एक बेटर इंप्लीमेंटेशन लग रहा है, क्योंकि Huawei लेंसेज के ऊपर नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ इनकी एल्गोरिथम्स और अपनी जो पिक्चर प्रोफाइल होती है लाइका की, सिर्फ वही इंप्लीमेंट कर रहा था। तो अच्छा लगा कि उससे एक लेवल ऊपर यहाँ पे इन्होंने काम किया। अब देखना है कि मार्केट में किस तरीके से काम करता है, क्योंकि आईफोन के कंपेरिजन में ये जो फोटोग्राफ्स ले रहे हैं मोर नेचुरल लुकिंग ले रहा है। अब लोग को ये चीज पसंद आती कि नहीं आती ये देखने वाली बात होगी। खैर इसके साथ ही बात किया तो Xiaomi 12S सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग काम किया गया जिसके बारे में बता सकता हूँ, वो है कि इन्होंने यहाँ पे अपना खुद का एक प्रोसेसर भी इंट्रोड्यूस किया। अब ये नहीं कि मेन प्रोसेसर ये किसी और का यूज कर रहे हैं, मेन प्रोसेस स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 यूज कर रहे हैं। और हाँ, इस बार हीटिंग कंट्रोल की गई है। लेकिन भाई अगर हम बात करें, यहाँ पे Xiaomi ने Surge P1 और Surge G1 ये दो नाम के चिपसेट को इंट्रोड्यूस किया है। P1 एक फास्ट चार्जिंग चिपसेट है जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगा कि किस तरीके से डिवाइस आपका फास्ट चार्ज हो रहा है, और G1 एक बैटरी मैनेजमेंट चिपसेट है जो कि बैटरी ड्रेन होती है उसका पता लगाएगी कि किस तरीके से कौन सी अब ज्यादा ले रही है, और आपको एक बेटर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा। कुल मिला के बात है कि फोन को जल्दी चार्ज करना है और डिस्चार्जिंग भी ऐसे करने की लंबे से लंबा बैटरी बैकअप मिला, क्योंकि हमें पता है इतने समय फोन यूज करने के बाद जो फास्ट चार्जिंग फोन्स होते हैं वो फास्ट डिस्चार्जिंग फोन्स भी होते हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पे लगता है Xiaomi वाले सॉल्व करना चाहते हैं। खैर ये कुछ चीजें यहाँ पे Xiaomi ने भी अनाउंस करी 12S सीरीज में, काफी इंटरेस्टिंग लगा। लुक्स वाइज फोन काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है, खास तौर पे 12S अल्ट्रा, लेकिन लगता नहीं कि वो इंडिया में आएगा। और 12S सीरीज भी काफी एक्साइटिंग लगती है। पर्सनली मेरा ओपिनियन बताऊं तो 12S एक्साइटिंग है, पर इंडिया में नहीं आने वाले। इंडिया में आने वाले समय में 12T सीरीज, 12 लाइट ये सब देखने को मिलेगा। और लग रहा है कि जब Xiaomi की 13 सीरीज आएगी तब हमें इंडिया में इंडियन ऑडियंस के हिसाब से लाइका वगैरह देखने को मिलेगा, और हो सकता है उस समय इंडियन मार्केट हिसाब से इसकी कलर ट्यूनिंग वगैरह की जाए, क्योंकि चाइनीज फोन में मैंने देखा है बहुत ज्यादा ब्यूटी मोड चलता है और अलग ही खेल चलता है वहां पे इमेज प्रोसेसिंग का। वहां पे इमेज प्रोसेसिंग अलग काम करती है, और ग्लोबल यूनिट्स और जो इंडियन यूनिट्स होती है ना वहां पे अलग खेल चलता है। तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि लाइका के साथ ये लोग इंडिया में क्या खेल खेलेंगे, ये भी एक बात रहेगी। देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है। बाकी आप लोग बताइए आप लोग को Xiaomi की 12S सीरीज कैसी लगी, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूल। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बात पर थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपको नेक्स्ट वन में गुड बाय।